them, WCRU के and I will try अलावा to detail CRU each of them. आपके पास है, Well, तो CRU आने CRU वाले समय में also कैसा होगा, has ये two वीडियो को अच्छे states, से ध्यान से सुनिए। frozen or unfrozen. स्थितियां हैं फ्रोजन और लिक्विड। Unfrozen or liquid, like a frozen World CRU, it generates income in UNTB, and the unfrozen token generates income in UNTB, and those legal entities who would like to establish partnerships with crypto unit blockchain and issue their tokens. Look, there are a lot of देखिए बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि जो 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 एक कानूनी इकाई या कंपनी जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे कार्य कर सकती है, लेकिन इन सभी कार्यों को करने के लिए उनको क्रू की जरूरत पड़ेगी। जो भी कंपनी चाहती है कि वो ब्लॉकचेन के ऊपर आकर अपने कार्य कर सके और अपना टोकन जारी कर सके, तो उसके लिए उनको CRU को खरीदना पड़ेगा और उनको वो CRU टोकन जो है वो यूनिटेक्स एक्सचेंज से मिलेंगे और उनको फिर फ्रीज कर दिया जाएगा, ताकि वो परिसंपत्ति जो है वो जो है वो फ्रीज होगी जब तक वो पार्टनरशिप चल रही है। और साथ साथ जो सीमित जारी की जो मात्रा है, तो रिजर्व जो है वो व्यावसायिक अकाउंट्स में रखा जाएगा, यानी कि धीरे धीरे जो मार्केट में से जो CRU की संख्या है वो कम होनी जाएगी। तो आज हम लोग डिजिटल गारंटी की बात कर रहे हैं और डिजिटल परिसंपत्ति की बात कर रहे हैं, और ये दोनों चीजें जरूरी हैं यदि आप स्मार्ट अनुबंध को हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर लागू करना चाहते हैं। तो जो लोग दिलचस्पी दिखाते हैं कि वो माइनर्स बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको 40% UNTB प्राप्त हो, तो वो जो है वो CRU टोकन को के माध्यम से वो माइनर्स भी बन सकते हैं। और पूरे समय के लिए उनको क्या करना होगा, जब तक वो खनन करेंगे, जब तक वो अपने माइनिंग नोड्स को चलाएंगे, और ये थोड़ा सा तकनीकी हो जाता है यहाँ पर, तो जब तक वो नोड के मालिक रहेंगे, जब तक वो नोड कार्य करते रहेगा, तब तक उनके जो CRU टोकन है वो फ्रीज होकर रिजर्व अकाउंट में पड़े रहेंगे। तो यानी कि जो माइनर्स को स्क्रू खरीदकर उनको रिजर्व में रखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर चैट में पढ़ पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका इंतजार कर रहे हैं, और 18 सितंबर को जो कि जहां पर आंतरिक बैठक के अंदर आपको सारी की सारी जानकारी प्रदान की जाएगी कि किस प्रकार से आप नोट्स धारक बन सकते हैं और किस प्रकार से आप अपना निवेश वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। तो 18 सितंबर को आंतरिक बैठक के अंदर एंड्रे हब्रॉतव जी आपको ये सारी की सारी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। अगर आपके पास विशेष अधिकार हैं और अगर आप इस आंतरिक बैठक के अंदर आप जुड़ सकते हैं, तो आपको जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत खास खबरें और ताजा खबरें आपको 18 सितंबर को दी जाएंगी। और एक बात और, आप जो है CRU को बेच भी सकते हैं। अब चूंकि जो कानूनी इकाइयां हैं, जो कंपनियां हैं, जो वहां पर क्रू को खरीदना चाहेंगी, तो वो एक्सचेंज से जो बेच रहे होंगे क्रू, उनसे खरीदेंगी। तो एक और चीज, अगर आप कोई रणनीति का आप अनुसरण करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तो एक अगर अच्छी रणनीति का आप अनुसरण करते हैं, तो आप इंतजार कर सकते हैं 2024 का, जब क्रू का WCRU में परिवर्तन शुल्क को पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज काफी चीजें सीखी होंगी कि CRU टोकन का इस्तेमाल किस प्रकार होगा और क्यों उसकी मांग आने वाले समय में बढ़ेगी। और मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है जो चैट में आ रहे हैं, मैं उनका उत्तर देना चाहूंगी कि इस जानकारी के बाद क्रू का
जो मूल्य है वो इतने शीघ्र नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो कानूनी इकाइयां हैं या जो कंपनियां हैं उनको जो प्रक्रियाएं पूरा करने में और इस प्रक्रिया में भाग लेने में थोड़ा सा समय लगेगा। और ये हमारे सामने होगा, ये एक अलग चरण है हमारी ब्लॉकचेन का। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि कंपनी हमारी जो है उसको पता है कि वो क्या कर रही है, और वो उसको पता है कि क्या रणनीति अपनानी चाहिए। और इसके लिए आपको सही रूप में आपको जो जो वित्तीय साक्षरता है और जो जानकारी आपको ब्लॉकचेन के बारे में चाहिए वो आप उसको अधिग्रहण कीजिए। तो चलिए आइए आप थोड़ी सी रणनीतियों के ऊपर बात करते हैं कि सीआरयू टोकन से आप किस प्रकार कमाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इनकी सबसे पहले स्टेकिंग कर सकते हैं, और अगर आप सीआरयू को स्टेक करते हैं जो कि तरल है तो आपको यूएनटीबी आपको प्राप्त होंगे। आप उन यूएनटीबी का किसी भी प्रकार से आप उनको बेच सकते हैं, या आप यूएसडीयू खरीद सकते हैं, या स्टेबल कॉइन खरीद सकते हैं, और जो कि डॉलर के हैं, या फिर आप ब्लॉकचेन के संसाधन यानी कि रैम, नेट और सीपीयू खरीद सकते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। और कुछ जो टोकन है वो आपको हमेशा अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन क्रिप्टो यूनिट को कार्य करने के लिए यूएनटीबी टोकन की आवश्यकता होती है। अब एक और रणनीति है जिसको हम होल्डिंग कहते हैं, और इवान पॉलिंचिक ने हमें इसके बारे में बताया था। ये रणनीति क्या होती है? ये रणनीति होती है कि आप टोकन खरीद लेते हैं और उसके बाद आप टोकन के मूल्य के बढ़ने का इंतजार करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने कोई टोकन खरीदा और उसके बाद आपने उसके ऊपर धैर्य रखा और आपने उसके ऊपर अटकलें नहीं लगाई, ट्रेड नहीं किया, पर अपने अकाउंट में रख लिया, लेकिन जब आपको अगर मुनाफा कमाना है तब आप इंतजार करेंगे धैर्य के साथ कि जो मूल्य है वो मूल्य इस टोकन का बढ़ेगा, और उसके बाद आप अपनी जो है मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। और मुझे ये याद नहीं है कि मैंने अपने वाक्य को खत्म किया था पहले कि नहीं, जब जब 2019 में यूनिट प्रोग्राम 2019 में शुरू हुआ तब मैं भागीदार बनी इस प्रोग्राम की, और ये उस समय एक पोर्टफोलियो की लागत का था जिसमें मेरे पास कुछ सीआरयू थे और मैंने कुछ गणना की उस समय। मान लीजिए कि अगर मैं निर्णय लेती हूँ कि मैं अपने धन को निवेश करूंगी बिटकॉइन में भी और सीआरयू में भी, वो धन जिसको मैं निवेश कर रही हूँ उस समय पर, और सभी विकल्पों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट करना होगा, सीआरयू को स्टेक करना होगा यूएनटीपी प्राप्त करने के लिए। और अगर हम मिलकर देखें बिटकॉइन के पूंजीकरण की ओर, अगर आप तुलना करते हैं 2019 से, तो ये X19 थे। और अगर हम उसी धन को अब लें और उस धन को अगर निवेश करें सीआरयू में, यानी मैं दोबारा दोहराती हूँ, तो जो बिटकॉइन है वो मुझे X19 देता, और जो मेरा सीआरयू है पोर्टफोलियो में वो 114 के कारक से, यानी X114 से 114 से उसमें वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, अगर आप X19 को अभी भी अगर पसंद करते हैं तो आप X19 लिखिए, लेकिन अगर आप 119 को ज्यादा पसंद करेंगे इस विकल्प को, तो आप मुझे चार्ट में 119 लिख कर दें। और ये जो स्थिति है, अगर आप सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सीआरयू ने मुझे X119 दिया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है आपकी प्रतिपुष्टि का, आपके फीडबैक का। तो बिटकॉइन उस समय पर मैं वहां से धन कैसे लेती, कैसे लाभ कमाती, वो तभी मुमकिन हो पाता अगर मैं बिटकॉइन को बेच पाती। यानी कि अगर मेरे को एक संपत्ति को खरीदना है तो दूसरे को अपने हाथ से गंवाना पड़ेगा। लेकिन जो सीआरयू है न केवल मूल्य में वृद्धि करता है, बल्कि साथ साथ ये अपने शेयर धारकों को मौका देता है कि वो आय अपने लिए उत्पन्न कर सके, और वो भी वैसी आय जो कि लगातार
वृद्धि को प्राप्त होती है, जिसका मूल्य हमेशा बढ़ता है। तो मुझे आशा है कि आप बिल्कुल इसके कारण को आप समझ पा रहे होंगे, और मुझे आशा है कि जब मैंने आपको बताया था कि आपको याद करने की ज़रूरत है कि कौन सी रणनीति को आपको चुनने की ज़रूरत है, कि यूएनटीपी स्टेकिंग या स्टेकिंग यूएनटीपी के लिए या होल्डिंग। तो ये कुल रणनीतियां नहीं है जो बाजार में उपलब्ध है, हमें ये भी देखना चाहिए कि और किस प्रकार के अवसर बाजार में उपलब्ध है। तो इसी प्रकार से एक और है ट्रेडिंग, और ये एकदम नया क्षेत्र है। तो क्या हमारे पास लोग हैं यहाँ जिन्होंने आंतरिक एक्सचेंज, जो कि शायद 1 साल पहले की बात है लगभग, जो कंपनी ने आयोजित की थी, इंटरनल एक्सचेंज, क्या आप में से कोई ऐसा है जो वहाँ पे हमारे साथ तब शामिल हुआ था, या जिसने ट्रेडिंग की हो, या हो सकता है आप में से कुछ ऐसे ट्रेडर हो जो यूनिटेक्स पे हो। तो जो ट्रेडिंग है ना, वो जो मुद्राएं है उसके उतार चढ़ाव पे काम करती है, यानी उतार चढ़ाव जो है वो जो मूल्य है उससे संबंधित होता है, यानी जो मूल्य है बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और अगर आपने सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा तो आप धन कमाते हैं। बीच में से जो बीच में आपको लाभ मिलता है वो आपकी आय बनती है। तो यही इसे को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। और क्योंकि कोई भी जो तरल संपत्ति है उसको बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, तो ये ट्रेडिंग के सभी दरवाजों को आपके लिए खोलता है। और ये एक ऐसी चीज है जो शायद कोई भी कर सकता है। कहने को ये बिल्कुल नया है, आप सीख सकते हैं ये कैसे कर सकते हैं। निजी निवेशक अकादमी में ये करते हुए आप एक पेशेवर ट्रेडर भी बन सकते हैं। और सीआरयू धारक टोकन जो है ये भी आपको ऐसा सुअवसर देता है। और एक रणनीति है कि आप सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में रूपांतरण करें, क्योंकि जो डब्ल्यूसीआरयू है ये वो टोकन है जो कि आपको 4 प्रकार की निष्क्रिय आय प्रदान करता है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। धन्यवाद है आपका। और इसका बिल्कुल सीधा संबंध है कि किस प्रकार से आय में वृद्धि हो सकती है एक टोकन में, और किस प्रकार से दूसरे टोकन से आप लाभ कमा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप WCRU टोकन धारक हैं और अगर आप इसे ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं तो इसके लिए आपको यूएनटीपी टोकन की जरूरत है ना, ताकि आप वॉलेट को खोल सकें और उसका रखरखाव कर सकें। तो इसीलिए आप उन यूएनटीपी को खरीदते हैं और इसीलिए उसकी जो मांग है उसमें वृद्धि होती है, और जो उसका मूल्य है उसमें भी बाकायदा वृद्धि होती है।